हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जय हो इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपके पास जो एग्जाम के लिए 20 दिन से कम समय बचा है, इसमें हमारा स्टडी का कैसा प्लान होना चाहिए, हम कैसे अपनी तैयारी करें कि बेटा हमारा स्कोर बूस्ट हो जाए फिजिक्स में। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे हैं, हमारे पर्सनल भी, कि भाई कह रहे हैं सर मेरे 12 से कम नंबर आ रहे हैं, कुछ लड़के कह रहे हैं सर मेरे 15 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो हम कैसे तैयारी करें इन बचे हुए समय में, कैसे अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, जिससे बेटा हम क्या करें भाई अपना स्कोर बूस्ट कर पाए। देखो फिजिक्स क्या है, एक सबसे बड़ा हर्डल माना जाता है एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक करने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही टिप्स कुछ शेयर करूंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि आप में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है भाई, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं भाई। और सभी लोग बेटा देखो, स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं भाई अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। बेटा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेहतरीन ऑफर लाया है। आपको क्या करना है भाई, आपको अनअकैडमी में भाई मयंक सर का कोड यूज करके, मयंक सर कोड यूज करके आप एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा, 1 से 3 मई के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर यू आर बाइंग द सब्सक्रिप्शन बिटवीन 1 एंड 3 मई, तो बेटा आपको पहली चीज क्या मिलेगा, 7 डेज का फ्री टायर मिलेगा। आप डिफेंस एग्जाम के लिए, किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, तो बेटा आप ये कोड यूज कर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है भाई, है ना। 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल दिया जाएगा। साथ ही साथ बेटा अगर आप 1 मई से 3 मई के बीच में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर वहां पर जाकर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। भाई आपको एयरफोर्स चूज करना है, एनडीए चूज करना है, चूज कर आप 7 दिन का फ्री ट्रायल है, जाकर अनअकैडमी में भाई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिफेंस एग्जाम के लिए, सारे डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और मेरा मानना है भाई अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको बढ़िया से कस्टमाइज वे में तैयारी करनी है। चलिए भाई, आप इसका ऑफर का फायदा उठाइए। अब आते हैं बेटा हाउ टू बूस्ट स्कोर इन फिजिक्स। 20 दिन से कम का समय है, तो इस समय को कैसे यूटिलाइज करें कि भाई हम अपने बेस्ट दे पाए। चलो भाई देखो, दो तरह के स्टूडेंट है मेरे भाई। किस तरह के स्टूडेंट है, 2 तरह के। एक जिनका स्कोर 12 से नीचे आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है ना, मॉक में आ रहा है, और उनको डर है कि भाई मेरा अगर यही कम स्कोर आ रहा है तो इसको एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। उनकी जो चिंता है बिल्कुल जायज है भाई। अगर आपका स्कोर घर पे नहीं आ रहा है, कहते हैं ना, जब आप घर के मैदान में अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो अच्छा क्रिकेट अगर आप घर पे नहीं खेल पा रहे हैं तो विदेशी सरजमी पे जाके कैसा खेलोगे, है ना। तो भाई वहां पे क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपका स्कोर 12, 13, ये 10 के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बेटा ये शो करता है कि आपकी तैयारी में भी कमी है, आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन क्या हम इससे हार मान जाए, बिल्कुल नहीं। 20 दिन का समय सफिशिएंट है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहले क्या करना है मैं उस पर बात करूंगा। और दूसरे स्टूडेंट बेटा वो हैं जिनका स्कोर बेटा आ रहा है लगभग 15 के आसपास, और वो भी अभी चिंतित हैं कि क्या किया जाए। बेटा पहली चीज, जिन बच्चों का स्कोर लेस देन 12 आ रहा है, ठीक है, सबसे पहला मैं पॉइंट अगर बात करूंगा, देखो जिन बच्चों का लेस देन 12 आ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुक है, कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ नई बुक्स, नया प्रैक्टिस, ना कुछ अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहली चीज। फिर क्या है, आपको जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उनका मैक्सिमम, एक टॉपिक का मैक्सिमम जो जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, ये बेटा सबसे जरूरी चीज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बेटा क्या है, वो है मैक्सिमम बार रिवीजन, मैक्सिमम टाइम बेटा क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे आपको चीजें उतना ज्यादा क्लियर होंगी। और प्लस क्या करना है, आपको एक टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक बेटा, मोर प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट, मैंने दूसरा पॉइंट ऐड किया है, मोर प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। मेरा मॉक टेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का कर लीजिए, किसी दूसरे टीचर का। दूसरे का नहीं कर रहा, तीसरे का करिए, तीसरे का नहीं आ रहा, चौथे करिए। मॉक टेस्ट जरूर करिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे मेरे भाई, और साथ साथ उनके पॉइंट्स बनाते चलेंगे शॉर्ट में, तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। क्योंकि हर टीचर भाई मॉक जो लाता है वो बहुत एफर्ट कर और एग्जाम के लेवल को देखते हुए लाता है। अगर मेरे मॉक कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरा मॉक यहाँ 15 कर रहे हैं तो वहां 15 से ज्यादा करेंगे। ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। तो अब बेटा, अब लास्ट दिन में बेटा आपको क्या करना है, टारगेट बेस्ड एचडी प्लान, हर बच्चे के लिए बता रहा हूं, जिसका भी बेटा है सबको क्या करना है भाई, की फैक्टर है, टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बनाओ। 18-15 दिन बचे, हर दिन का शेड्यूल लिखो, इस दिन मुझे फिजिक्स में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना, मैथ में पढ़ना। ठीक है, टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बनाओगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। आपको सिलेबस, आप एक माइंड में होता है ना कि सिलेबस नहीं पूरा, तो बेटा सिलेबस पूरा करना भी जरूरी है। आपके माइंड में ये रहेगा, हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सारी तैयारी हो गई है ना। और मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। ठीक है भाई, और मैंने फिजिक्स के ऑलरेडी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन करा रखे हैं, कई सारी चीजें, मतलब
अगर इतने से समय में मैंने झुआ भर की चीजें समझो आपको दी है, इतना ज्यादा कंटेंट आपको दिया है, समझो भाई, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको नहीं देखना मान लिया आगे ना, तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, देख सकते हैं। दूसरी भी सबसे जरूरी चीज है बेटा, सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर भरोसा रखो कि भाई मुझे करना है तो करना है। अगर आप भरोसा रखेंगे मैं कर सकता हूं, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें फॉलो करिए। मेहनत बेटा, मेहनत से अगर बचोगे, अगर मेहनत से आप भाग रहे हो तब तो सिलेक्शन नहीं होना है, तो बात समझ लो। और अगर आप आपके दिल में आ रहा है कि यार मेरे मेहनत में कमी है, ठीक, आपका दिल जानता होगा, आप ईमानदारी से पूछोगे अपने आप से तो आपको पता चलेगा वाकई में क्या मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी डर है तो जरूरी डर है ना भाई, डर हमें क्या करता है, सतर्क करता है, क्या चीजें गलत हो रही हैं, क्या कुछ मेरे साथ, मैं क्या चीजों में गलती कर रहा हूं, वो उनका एनालिसिस आप मॉक पे कर सकते हैं। इसीलिए मैं बेटा मॉक पर डू मोर प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट, इस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। ठीक है, और बेटा आप अपने आप पर भरोसा रखिए भाई, आप कर सकते हैं, आप 100% कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। हर बच्चे का, मुझे भाई मेरे जो क्लास में रेगुलर लड़के आते हैं, ग्रुप में भी बात करते हैं, मैं सबसे कहता हूं कम से कम आपको 17 से 18 प्लस ही जाना है एग्जाम में। मॉक में तो करते ही हो, इससे एग्जाम में भी जाना है। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।